अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद रोशनी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात बैठना है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जब बात यहाँ से होती है फ़िरके की नहीं होती, बल्कि यहाँ से पकीज़ा बात होती है, या अल्लाह की होती है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की होती है। 13 रजब को वलियों के इमाम इमामुल औलिया दमादे रसूल खलीफा रसूल हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वलादत बासादत है। आज उनके मुताल्लिक़ बयान करना है, तो ज़रा मोहब्बत से बैठोगे, मैं बयान करके सवाब हासिल कर लूँगा, आप सुन करके सवाब हासिल कर लेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, बेशक जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया,
ईमान लाए और वआमिलुस्सालिहात यानी अच्छे अमल किए। सियाजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, उनके लिए लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा देता है। शेख सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि ये आयत जो है हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के हक़ में नाज़िल हुई। तो मालूम हुआ, कुरान मजीद की नस से साबित हुआ कि जो अहले ईमान है उनके दिल में हज़रत अली की मोहब्बत है। जिनके दिल में ईमान है उनके दिल में हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की मोहब्बत है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वलादत बासआदत जो है वो 13 रजब को हुई है। जुमातुल मुबारक का दिन था जब आपकी वलादत बासआदत हुई। बास ने ये कहा कि ज़हूर हुआ, ज़हूर उसका होता है जो पर्दे में होता है। बाज़ ने कहा नज़ूल हुआ, नज़ूल होता है ऊपर से नीचे आना, यानी बुलंदी की तरफ से पस्ती की तरफ आना। तो ये समझ में नहीं आता। दूसरों ने कहा अपना अपना हर एक ख्याल रखता है, लेकिन अहले इल्म ने कहा आपकी वलादत बासआदत हुई। अगर मान लिया जाए कि आपका नज़ूल हुआ, जश्ने नज़ूल अली करमुल्लाह वजहुल करीम मान लिया जाए तो ऊपर से बुलंदी से बस्ती की तरफ आना है। हालांकि सरकार की निस्बत की वजह से आप बस्ती से बुलंदी की तरफ गए हैं। जिन जिन को दामने मुस्तफ़ा नसीब हुआ है वो बस्ती से बुलंदी की तरफ गए हैं। देखिए तारीख के औराक उल्टा कर देखे जाएं तो पूरी तारीख में एक शख्सियत नजर आती है जिसको अल्लाह ने अपने घर में 3 दिन मेहमान रखा। शरीयत के मुताबिक अगर वो हैज़ वाली औरत है, नफास वाली है, या उसने उसके यहाँ बच्चे की वलादत हुई है, वो मस्जिद नहीं, मस्जिद की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, हत्ता के मस्जिद की दीवार को हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए कि वो पाक नहीं है। वो गुस्ल करेगी तो मस्जिद में आ सकती है, मस्जिद की दीवार को हाथ लगा सकती है। दमादे रसूल हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये मकाम है। तारीख़ इस बात की शहादत देती है कि आपकी वालदा माजिदा काबे शरीफ का तवाफ़ कर रही थी, अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रही थी। हजूम था, रश था। जो औरतों को वक़्त वलादत, बच्चे की वलादत के वक़्त दर्द होता है, वो मामूली सा महसूस हुआ, मामूली सा महसूस हुआ। आपने दाएं देखा तो पब्लिक है,
पीछे पब्लिक है, आगे पब्लिक है। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की वालदा ने जमीन से राबता तोड़कर अर्श वाले से राबता कर लिया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया, आसमान की तरफ चेहरा उठाया। ऐ पनाह देने वाले, इज्जतों की हिफाजत करने वाले, ऐ शाना देने वाले मेरे खालिक, आज फातिमा बिन नसर की इज्जत को तू ही बचा सकता है, तू ही बचा सकता है। बस इतना कहना था। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाची का बाजू पकड़ के कर कहा, इधर से गुजर जाओ। चाची ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच्चा समझा, यूं दीवार के साथ हुई। जब दीवार के साथ हुई, अल्लाह ने काबे की दीवार को शक कर दिया, दरवाजा बना दिया, दरवाजा बना दिया। अगर साइंस वाला जो है, साइंस वाला दरवाजा बनाता है, अगर दरवाजे पर जाए दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह ने भी एक अली की वाफा के लिए काबा में दरवाजा बनाया था, जब वक्त जरूरत पड़ी दरवाजा खुल गया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अल्लाह वली। तो आप अंदर तशरीफ ले गई। 3 दिन आपने वहाँ क़याम फरमाया। कितने दिन? 3 दिन अंदर रही। जिसकी चाची 3 दिन गायब हो वो परेशान होगा, सरकार परेशान नहीं हुए। जिसकी सौजा 3 दिन अंदर है, पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, सरकार को पता था कि काबे में है, और किसी को पता नहीं था। सर झुकाया हुआ है, सरदार अबू तालिब ने सर झुकाया हुआ, कहता बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा चाची तेरी नहीं मिली, 3 दिन हो गए। कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी गई है वो आ जाएगी। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। 3 रोज के बाद अब चली तो गई। सरकार ने कहा दीवार के साथ खड़ी हो जाओ। अल्लाह ने वह दरवाज़ा बना दिया। अब चली तो गई, ये देखना होगा अंदर जो वक़्त वलादत अली की दाई कौन बनी होगी, अली की माँ को संभाला किसने होगा। सिर्फ पैदाइश की बात नहीं है, वक़्त वलादत संभाला किसने होगा। तखय्युल कहता है अल्लाह ने हूरें भेज दी होगी, अल्लाह ने हूरें भेज दी होगी कि वलादत बासादत है इमामुल औलिया की। अब बाहर निकलना भी एक मसला था कि दीवार है, मेरे लिए दीवार है, तेरे लिए दीवार है। जिनको उसने दरवाज़ा बना दिया है वो उसी दरवाजे से बाहर आई है। दरवाज़ा यूं हटा, दीवार काबा इधर हुई, इधर वाली इधर हुई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को उठाए हुए फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा बाहर तशरीफ़ लाई। हज़रत अली की आंखें बंद है, कह दो करमुल्लाह वजहुल करीम, आंखें बंद।
घर चले गए। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। सब घर वालों ने सर झुकाए हुए हैं कि खूबसूरत तो ऐसा है कि चेहरा वजहुल्लाह मालूम होता है। चेहरा सुबहान अल्लाह कहे बुलंद आवाज़ से, चेहरा वजहुल्लाह मालूम होता है, लेकिन आंखों से माजूर मालूम होता है। जो जहर वाले थे वो ये महसूस कर रहे थे सरकार आए तो आपने यूं उठाया, कहा सर झुकाए हुए हैं, चेहरे तुम्हारे परेशान हैं, कोई खुशी आपको नहीं वलादत की वजह? कहा चेहरा तो खूबसूरत है, कद काठ का तो अच्छा मालूम होता है, लेकिन आंखों से महरूम मालूम होता है। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तरफ यूँ तवज्जो की। जब आपने तवज्जो की उन्हें आंखें खोली, आंखें खोली। तवज्जो से सुना करो, मैंने दाएं बाएं नहीं जाना, मेरे पास फिरके का माल नहीं होता, ना किसी को वट्टे मारने ना किसी के रोड़े मारने। बात तो करनी यार की, बख्शिश के लिए करनी है। देखो तवज्जो की तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने आंखें खोली। आपने कहा फातिमा बिन असद को, चाची इधर देखो, चाचू इधर देखो। जब उन्होंने आकर देखा तो निगाहें भी बड़ी खूबसूरत है। जवानी के आलम में, सरकारे दो आलम जवानी के आलम में इस बात को अहले बातन समझेंगे। जितना मन साफ होगा उतनी सुभान अल्लाह भी कहेगा, जितना मन साफ होगा उतना बात को भी समझेगा। जवानी का आलम है। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सामने हैदर करार करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ़ फरमा है। सरकार फरमाते अली, जब तू पैदा हुआ था तूने निगाहें क्यों नहीं खोली थी? मालूम हुआ तेरे और मेरे नबी का ये अकीदा था, ये वो बच्चा है जो माँ की गोद में भी कैफियत जानता है, माँ की गोद में भी बाइख्तियार था। नहीं समझा? ये वो बच्चा है जो माँ की गोद में भी इतना बाइख्तियार था, आंखें खोले या ना खोले। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने अर्ज की, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की ये आरज़ू थी, दिल की तमन्ना थी, दिल की हसरत थी, मेरी नीयत थी कि जब दुनिया पर जाऊं पहली निगाह पड़े तो बद्दुआ के चेहरे पर पड़े। बुलंद आवाज से कहे, बुलंद आवाज से कहे, कितनी बड़ी बात है। फैसला करना था अब नाम का, फैसला करना था अब नाम का फैसला ये हुआ कि सरकार को इजाज़त दी गई
कि अपने चाचा साथ भाई का नाम भी आप रखे। निगाह खोली वद्दुहा के चेहरे पर, हैदर करार ने निगाह खोली वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखकर, और नाम भी रखा सरकार दो आलम ने। अब गुट्टी का वक़्त होता है, इसको कहते हैं वलादत बासादत पढ़ना। ये नहीं कि कहीं इधर टुर गया कहीं इधर चला गया। अब था गुट्टी का वक़्त होता है। गुट्टी में लोग कहते हैं नाना देगा, नानी देगी, दादा दादी या अबू या कोई और सालिया या मुर्शद को कहा जाता है। कोई खंड की दे देता है, कोई खजूर की दे देता है, कोई किसी चीज़ की दे देता है। आओ मैं तुम्हें मक्कातुल मुकरमा ले चलता हो, तरीक़ औराक में ले चलता हो। ये मक्का की धरती पर एक ऐसी शख्सियत भी है जिसको घुट्टी जो है ना बाप ने दी है ना माँ ने दी है तो वद्दुहा के चेहरे वाले अल्लाह के महबूब ने दी है। नबूवत, ख़त्मे नबूवत, ताइदारे ख़त्मे नबूवत, ताइदारे ख़त्मे नबूवत। तो आओ देखते हैं, फैसला हुआ कि सरकार गुटी देंगे। सरकार ने कोई मीठी चीज़ मंगाई नहीं है, अपने चाचा साथ भाई को अपनी कलाइयों पर उठाया। मैं कहता हूँ वो मंजर कैसा होगा जब सरकार ने अपनी कलाइयों पर जो है हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को उठाया होगा। यूं उठाया हुआ है, आंखों से आंखें मिली, सरकार ने अपने जबान निकाली, आगे अली बढ़े, जबान को चूस रहे हैं, यही गुट्टी हो रही है। कौन? अली। जो पहली निगाह पढ़े तो चेहरा वद्दुहा पर पढ़े, जिसका नाम रखे तो ताजदार ख़त्मे नबूवत रखे। और गुट्टी कौन दे? तो सरकार अपनी जबान चुसा कर गुट्टी दे। फिर पहला गुस्ल होता है, पहला गुस्ल होता है। तो आप फैसला यही हुआ कि आप ही गुस्ल दे। मालूम ये हो रहा है कि सरदार अबू तालिब ने बचपन में ही सरकार को दे दिया था। तेरा है, नाम भी तू रख, गुट्टी भी तू दे, गुस्ल भी तू। लटाया, फिर उसके ऊपर पानी डाल रहे। यार वो मंजर कैसा होगा, जरा आशिकों का वाला मूड बना लेना कि सरकार ने यदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों से पानी पकड़ा हुआ है, अयदुल्लाह फौका ऐदीहिम के हाथों से हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के ऊपर हाथ फेर रहे, नल्हा रहे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को आपने गुस्ल दिया और आप मुस्कुराए भी और आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। सरदार अबू तालिब करीब खड़े थे, परेशान हुए, कहने लगे भतीजे क्या वजह है? मुस्करा करके तबस्सुम फरमाने के बाद आंखों से आंसू क्यों आए? कहा इस बच्चे को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, आखिरी गुस्ल ये मुझे देगा।
मालूम हुआ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस कदर इल्म दिया हुआ था, आपको वक़्त वफ़ात का भी पता था, गुस्ल देने वाले का भी पता था। बुलंद आवाज़ से कह सुबहान अल्लाह, तेरे नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब आता है तालीम का मामला, तरबियत का मामला, बच्चे को खाना खिलाने का मामला। तो खाना खिलाने का तरीका खाना खिलाने वाले ने सिखाया, उसने सिखाया जिसके मुतालिक बुखारी गवाही देती है कि अल्लाह जो है देने वाला है, सरकार तकसीम करने वाले हैं, सरकार खिला रहे हैं। मुंह में लुकबे चबा चबा कर हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम के मुंह में डालते हैं, लोरियां दे रहे हैं। जब चलने फिरने के काबिल होते हैं तो तालीम दे रहे हैं। कोई किसी मदरसे पढ़ता है, उस्ताद अगर नामवर हो तो कहता मैं फला उस्ताद का पढ़ा हुआ हो। जब भी बात कोई होगी क्या छोड़ यार, तेरा मेरा फ़र्क है, तू फला स्कूल पढ़ा है, मैं फला स्कूल पढ़ा हो, वह उस्ताद से पढ़ा हूँ, अली की किस्मत पर कुर्बान जाओ, उस्ताद भी मिला तो इमाम अलंबिया मिला। ओह अकबर। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को तालीम दी। अब देखना यह होता है कि जिसने तालीम दी है वो साथ सनद भी देता है, जो तालीम देता है वो सनद भी देता है। देखना यह होता है इसके पास किस अदारे की सनद है, उसका स्टेटस क्या है। अली वो है जिसके पास सनद जो है मुस्तफ़ा करीम के घर की है। बात मैं बड़ी कही, तूने सुभान अल्लाह कम कही। देखना यह होता है। अब सनद दी तिरमज़ी में, दीगर कुतुब हदीस में आता है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। सनद दे दी, हकीम बना दिया। हकीम वही बनेगा जो दर्रे हजरत अली करमुल्लाह वजल करीम के दर पर आएगा। कहा मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मालूम इशारा करने का ये था, अगर रूहानी डॉक्टर बनना है, रूहानी हकीम बनना है तो अली के दरवाजे की जो चौखट है वह सर झुकाना होगा। ये सनद दी, ये है हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सनद। अब एक डॉक्टर भी होता है, हकीम भी हो गया, साथ पूछा जाता है और क्या पढ़ा है इसने, तो कहा अल मुस्तदरक में, दीगर कुतुब हदीस में आता है आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, हाँ मैं इल्म का शहर हूँ,
अली उसका दरवाजा है जो इल्म चाहता है वो अली के दरवाजे पर आए। जो इल्म चाहता है वो अली के दरवाजे पर आए। अब अगर सिर्फ दरवाजे पर यो हाथ बांधकर खड़ा होना नहीं है, मकसद ये है अगर तुम्हें रूहानी इल्म चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो फिर एक ही दर है। अगर रूहानियत चाहता है तो एक ही दर है, वो अली का दर है। चौकर चूमना तेरा काम है, इल्म के खजाने तेरे मन में दाखिल करना मेरे अल्लाह का काम है। बुलंद आवाज से कहे हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम वो शख्सियत है, अगर नबियों में सरकार को देखते हैं आप इमाम अल-अंबिया नजर आते हैं। मुझे आपकी सुबहान अल्लाह से फ़ायदा कोई नहीं, निशावर मैं लेता नहीं, मुझे फ़ायदा नहीं, मैं तेरे फ़ायदे की बात करता हूँ। एक मरतबा तो अली के ज़िक्र पर सुबहान अल्लाह कहेगा, एक एक लफ्ज़ के बदले 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। कहा ये अली का दरवाज़ा है। अब देखना ये है हमें रूहानी हकीम बनने के लिए कहाँ जाना है? अली की चौखट चूमनी है। हमें इल्म हासिल करने के लिए कहाँ कौन